पूरे परिवार का आत्मदाह करूंगा। उस लड़की ने 4 घंटे में हमारे को थाना भी दिखला दिया, कोर्ट कचहरी भी दिखला दी। आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर के धरना स्थल पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग धरना कर रहे हैं और यहीं पे एक धरना प्रदर्शन ऐसा हो रहा है कि जो कि आप सभी लोगों को देखने की जरूरत है। भारत में महिला आयोग है, महिलाओं को लेके बहुत सारे कानून हैं और इसी के तहत जो लोग पीड़ित हैं, जैसे हर महिला नहीं, कुछ महिलाएं जैसे लोगों को गलत केस में फंसाती हैं, गलत मुकदमे लगाती हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं जो कि पीड़ित भी हैं, जिनके बेटों की डेथ हो गई है, जिन्होंने झूठे मुकदमे लाद रखे हैं। उसी के पीछे एक मुहिम की शुरुआत की जा रही है, मतलब काफी समय से चल रहा है और इनका प्रदर्शन, ये मांग है कि एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए और जिस तरह महिलाओं के लिए कानून बनाए गए हैं उसी तरह मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए भी कानून होने चाहिए। तो आइए हम सभी लोगों की बातें सुनेंगे बाइट के जरिए कि सभी लोगों की क्या डिमांड है और क्या क्या बातें हैं। हम जो भी महिला पुरुष के साथ गलत अन्याय करेगी, उसका मानसिक प्रताड़ित करेगी, उसका सजा हम देंगे। हमारे यहाँ किसी का कानून नहीं चलता, आपका कानून धरती पर है, हमारा कानून ऊपर है, उसकी सजा हम देंगे। यम है हम। जो महिला गलत करती है पुरुषों के साथ, उनको प्रताड़ित करती है, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? जेल में डाले, कड़ाई में डाल करके चल देंगे उनको। केस बताती हूँ, बॉम्बे में 20 मिनट की वीडियो छोड़कर गया है जनाब। आप मीडिया में एक वीडियो ले जाइए किसी महिला की, उसने अगर सुसाइड कर दी हो, लड़का, उसका पूरा परिवार अरेस्ट होता है। यहाँ पे 2 महीने से हम लोग कॉल कर करके उस बेचारे परिवार के साथ करें, उस आदमी से 22 लाख रुपए ले लिए थे उस महिला ने, और जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो उसके ऊपर स्टॉकिंग का केस कर दिया। 20 मिनट की वो अच्छा खासा बैंक में काम करने वाला इतना नौजवान लड़का, अपने परिवार का वो पालने वाला पेट मर गया क्योंकि किसी ने सुनवाई नहीं करी उसकी। पहुंच जाए कहीं तो मेरे जैसे जितने अभागे बाप है उनको न्याय दिलवाओ। मेरी आपसे यही गुजारिश है, कम से कम उन लोगों को सजा दिलवा दो। मेरे को भी और मेरे मरे हुए बेटे को भी आत्मा को शांति मिल जाएगी। चाकू लगे 17 जुलाई को, वो लोग आए थे मेरे यहाँ, 326 का मुकदमा बनता है, 323 बनाया गया और आईओ साहब थे महादेवा, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे बेटे के ऊपर 354 लगा दूंगा, नहीं तो फैसला कर लो। क्या साहब आप कहाँ जा सकता है? पुलिस के पास, अदालत में जा सकता है, अदालत में भी सबूत पे सबूत, तारीख पे तारीख। मेरे पास ये मेरी वाइफ है, आज हमारे पास कुछ नहीं है, मेरा बेटा था वो चला गया, वो कहा मेरे एप्लीकेशन में इनको दिखला दूं, सारी एप्लीकेशन मैंने, आप कोई झूठी नहीं है, तारीख दर तारीख आप ले ले मेरे से, एक दर तारीख जो मैंने लगा रखी है, सब रद्दी है पुलिस की नजर में, पुलिस की नजर में सब रद्दी है, ये सब तारीख पे तारीख मेरे को तारीख मिलती है, खुलासा दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि सबूत तुम्हारे पास पक्के होंगे तो हम सजा देंगे, अन्यथा नहीं, सजा तो उनको देनी पड़ेगी। मेरे आत्मदाह के बाद देंगे। मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि आपके बाद पुलिस वाले मुझसे कोई भी सबूत न मांगे। मैं आपकी मीडिया से पहले ही सबूत दे चुका हूँ कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे परिवार का आत्मदाह करूंगा। मैं पहले ही सबूत दे चुका हूँ। आपकी मीडिया में जो भी मीडिया वाले हैं इसको चैनल को फैला दे, उस पुलिस वाले तक पहुंचा दे कि मुझसे कोई सबूत न मांगा जाए। मेरा परिवार बहुत दुखी है, मुझे न्याय नहीं मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस समिति का कि इन्होंने मेरे को कम से कम पुलिस तक, मेरा जीवन में मेरा बेटा जो एक्सपायर हुआ है, मेरा परिवार कभी थाने नहीं गया, कोई हमारे पर किसी तरीके का कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन आज उस लड़की ने 4 घंटे में हमारे को थाना भी दिखला दिया, कोर्ट कचहरी भी दिखला दी। आज इस बात की आंखों में आंसू इस बात के लिए कि मेरे ऐसे कितने बाप न्याय की भीख मांग रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं क्या जरूरत है पुरुष आयोग की। अरे पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है, कम से कम हमारे को न्याय की तो कुछ ऐसा केंद्र बिंदु बना दो जहाँ हम जाकर अपनी गुहार लगा सके।
मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जिसका जिम्मेवारी गुजारिश करती हूँ कि हमें न्याय दिलवाएं। अपने कैबिनेट मेरे बेटे को न्याय दिलवाएं। मेरे बेटे ने एप्लीकेशन दे दी। हमने जो उनको हमारे स्टाफ साइड के बुढ़ापे का नेशनल काउंसिल के हमें कंधे पर लेके जाता उन्होंने मेरे बेटे को अपने खुद का बता दिया। मैं प्रधानमंत्री से भी मेरे बच्चे को न्याय दिलवाते। जो ज्यादा होगा उस लड़की के साथ कुछ ऐसे करेंगे हम उसको लक्ष्मी बना कर लेंगे। ये मेरा परिवार पड़ेगा। उस लड़की ने मेरा परिवार जान दिया। मेरे बेटे को कहा गया मेरे बेटे को न्याय दिलवा। मेरे बेटे को न्याय दिलवा। वही सिस्टम रहना चाहिए। और इसी तरह जो फैमिली पेंशन आप देख रहे होंगे किस तरह से जो एक कानून है, किस तरह से पूरा परिवार बर्बाद होता है, किस तरह से एक बुजुर्ग पिता, बुजुर्ग माँ खून के आंसू रोती है क्योंकि इनका बेटा चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि जो कानून है उस कानून में पुरुष को हमेशा अपराधी माना जाता है और एक महिला को हमेशा नादान माना जाता है। एक पिता ने अपने बेटे की शादी की दहेज देके, बेटे की शादी की दहेज देके, लेकिन फिर भी उस लालची दुल्हन का पेट नहीं भरा और उसने लालच में इतना प्रताड़ित किया कि उनका बेटा मर गया। और जो बुजुर्ग माँ पिता है वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, सर भटक रहे हैं न्याय के लिए। यही अगर एक लड़की मरी होती तो पूरा परिवार 24 घंटे के अंदर में जेल में होता, सालों साल जेल में सड़ता। हमारे हैंडल अपनी पीड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले 7 साल से मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ न्याय के लिए, मगर मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे बेटे की शादी 5/3/2018 को हुई थी जिस लड़के के साथ। वो लड़की पहले से ही किसी और के अफेयर में थी और उसने अपने माँ बाप चाचा ताऊ सबसे कह दिया था कि मैं उसी के साथ रहूंगा, उसको नहीं छोड़ सकते। और लड़की के माँ बाप ने कहा कि हम तुझको जान से मार देंगे, तुझको शादी वहाँ करनी पड़ेगी जहाँ हम चाहते हैं। माँ बाप के दबाव में आके उसने हमारे बेटे से शादी तो कर ली, मगर अपने पूर्व पति से पहले प्रेमी से वादा करके आई थी मैं बहुत जल्दी वापसी आऊंगे, मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो। और मैं उसकी कसम खाती हूँ जो जमीन पे भी आया भी नहीं है। इन सब बातों की रिकॉर्डिंग हमारे पास कब मिली? जब हमारे बेटे को मरवाने करवाने के बाद वो हमारे घर पे रहती रही करीब 2 महीने तक। उसके परिवार वाले हमारे घर पर सुबह को 5-5:30 बजे आ जाते थे, रात को 11-12 बजे तक हमारे घर पर रहते थे। हम समझते थे कि रिश्तेदार हमारी हमदर्दी में आए हैं, जबकि वो लोग आते थे हमारी जासूसी करने के लिए। जब हम अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, ढूंढते करीब 2 महीने हो गए, तो हमें वो सबूत मिले जो हमारे बेटे की शादी से 5-6 साल पहले सबूत थे और हमारे बेटे की शादी के बाद के सबूत। जिस दिन हमारे बेटे को मिसिंग कराया था उस दिन मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। जब 2 महीने बाद हमें सारे सबूत मिले तो हमने नामजद रिपोर्ट कराई कि हमारे बेटे की बहू ने हमारे बेटे का अपने पहले पति और साथियों के साथ मिलकर अपहरण करके हत्या करा दी है। वो लड़की अभी भी हमारे घर पर रह रही है। हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ 365/34 में। पिछले 7 साल से हम लगातार दर भटक रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस वाले हम भाई ने वीडियो भी बनाई थी सुसाइड से पहले, उसको बताया कि उसने की उसकी वाइफ की वजह से वो मर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई FIR नहीं लिखी। और जब मेरे भाई की डेथ हो गई थी तो उससे ससुराल वाले घर पे आए हमारे, उन्होंने तब तमाशा करा हमारे घर पे, बोला कि हम तुम्हारा लड़का तो मर गया, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, हमारी बेटी की आगे जिंदगी है, हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम अपनी बेटी की दोबारा शादी करा देंगे, कहीं और घर बसा देंगे, तुम्हारा बेटा तो मर गया, अब किसी काम का नहीं है। हमारे पुलिस वालों ने हमारी FIR नहीं लिखी। 1 महीने बाद उसने यूपी में जाके, वो यूपी से रहती है, तो उसने यूपी में जाके हमारे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज और मेंटेनेंस के 3-4 केस कर रखे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई FIR नहीं हुई, उनके केस चल रहे, हमारे ऊपर झूठे केस लगा रखे दहेज मांगने के, जबकि शादी में कोई दहेज नहीं लिया था, सब कुछ है, प्रूफ है हमारे पास, फिर भी हमारे ऊपर केस लगे हुए हैं। सिसक कर रो रही थी। इस माँ की पीड़ा, प्रताड़ना, रुदन, क्रंदन, रोना शायद इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को भी सुनाई नहीं देता है और गृह मंत्री को भी सुनाई नहीं देता। लीगल कमीशन भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जुडिशरी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस कमिश्नर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, मीडिया भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, समाज भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का मर्द पुलिस टेररिज्म, पुलिस आतंकवाद, लीगल टेररिज्म, कानूनी आतंकवाद, जुडिशरी टेररिज्म, न्यायिक आतंकवाद
और विमेन टेररिज्म, महिला आतंकवाद से ग्रसित है। यहाँ पर जितने भी आपने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेगा कि नहीं। एक PIL ऑलरेडी पुरुष आयोग के लिए और जेंडर न्यूट्रल लॉज के लिए फाइल हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी, लेकिन मैं आप जैसे जो मीडिया के हमारे शुभचिंतक हैं उनसे ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप ओम जैसे केस को, गौरव जैसे केस को, संदीप जैसे केसेस को आप लोगों की हेल्प से ही हम लोग समाज तक ले जा सकते हैं। पुरुषों के साथ जब गलत होता है तो वो कभी भी मेन स्ट्रीम हेडलाइन नहीं बनती है, उसमें कभी भी प्राइम टाइम न्यूज नहीं होता है। मैं खुद 9 बजे ऐसे केसेस की डिस्कशन में बैठी हूँ। रोहतक सिस्टर्स वाला केस था, जसलीन कौर वाला केस था, सरजीत सिंह वाला केस था, रोहतक डबल गैंगरेप केस थे। बिल्कुल झूठे केसेस थे जिनको प्राइम टाइम में डिस्कस किया गया, लेकिन 1-2 स्टार्टिंग की एपिसोड करने के बाद जब एक्चुअल मामला सामने आया तब किसी ने उसको प्राइम टाइम पे डिस्कस नहीं किया। तो जब पुरुषों के साथ इतना ज्यादा अन्याय हो रहा है तो कृपया करके उन खबरों को भी चलाएं, ताकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो कोर्ट्स जो हैं, जिनको खबरों के माध्यम से सिर्फ एक तरफा कहानियां दिखती हैं, उन लोगों को भी थोड़ी चेतना हो कि नहीं, समाज में दोनों पक्ष हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, दोनों के लिए ही न्याय करना और दोनों को ही जस्टिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है।